अब जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ स्ट्रेच्ड वायर, कि जब हम किसी वायर को थोड़ा सा डिफॉर्म करते हैं या स्ट्रेच करते हैं तो उस वायर के अंदर जो एनर्जी डेंसिटी है उसको किस तरह से डिफाइन किया जाता है और उसकी वैल्यू को किस तरह से निकाला जाता है, वही हम चेक करने वाले हैं। तो अभी तक आप डेंसिटी से तो अवेयर होंगे और आपको पता होगा डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास टू द वॉल्यूम। लेकिन अब इस डेंसिटी को हम एक नाम देने वाले हैं, ये डेंसिटी कहलाती है मास डेंसिटी, क्योंकि एक और डेंसिटी है जो अब पिक्चर में आने वाली है जिसे हम कहते हैं एनर्जी डेंसिटी। उसके लिए हमें ये पता करना होता है कि मटेरियल के पास कितनी एनर्जी है और वो एनर्जी कितने वॉल्यूम में ऑक्यूपाई की गई है। जैसे ही आप इन दोनों का रेशियो पता करते हो तो आपको मिल जाएगी एनर्जी डेंसिटी। तो डेफिनेशन आप क्या लिखोगे, एनर्जी डेंसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर टू द वॉल्यूम ऑफ द वायर। यहां से आप इसकी यूनिट निकाल लो, एनर्जी की ऐसा यूनिट जूल और वॉल्यूम की मीटर क्यूब, तो ये आ जाएगी जूल पर मीटर क्यूब। डायमेंशनल फॉर्मूला एनर्जी का होता है ml2T-2, अपॉन में L3 करोगे तो क्या आ जाएगा ml-1T-2। आप देख सकते हो कि स्ट्रेस हो, प्रेशर हो, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हो, सभी के डायमेंशनल फॉर्मूला यही थे, ml-1T-2। अब एक और टर्म उसमें जुड़ चुका है एनर्जी डेंसिटी। और अगर हम ये जानना चाहें कि एनर्जी डेंसिटी एक स्केलर है या वेक्टर है, तो ना तो एनर्जी की कोई डायरेक्शन होती है ना वॉल्यूम की कोई डायरेक्शन होती है, और इन दोनों के रेशियो से जो निकल के आ रहा है एनर्जी डेंसिटी, उसकी भी कोई डायरेक्शन नहीं होती। अब स्टूडेंट्स हम ये पता करने वाले हैं कि अगर हमारे पास L लेंथ और A क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला कोई वायर है और उसकी लेंथ को हमने डिफॉर्मिंग फोर्स बढ़ा करके कर लिया L+ΔL, और हम मानकर चलते हैं कि इस पूरे ही प्रोसेस में क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट है, तो इसमें एनर्जी डेंसिटी की जो वैल्यू है वो कैसे निकालें। तो आपको एक बात पता हो कि इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर हर मटेरियल ऐसे बिहेव करता है जैसे वो एक स्प्रिंग हो। और आपको ये बात भी पता हो कि अगर आपके पास एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K, और उसको उसकी मीन पोजीशन से, जिसे हम रिलैक्स्ड पोजीशन भी कहते हैं, वहां से अगर आपने X डिस्प्लेस कर दिया तो जो एनर्जी स्टोर होती है स्प्रिंग के अंदर, जिसे हम स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, वो होती है हाफ kx²। बिल्कुल इसी तरह से एक मटेरियल भी स्प्रिंग की तरह ही बिहेव करता है। यहां पर भी हाफ की जगह हाफ आता है, x की जगह चेंज इन लेंथ आता है, जो इस बार कितना है Δl, कि आपने लेंथ को कितना बढ़ाया है। और जिस तरह से स्प्रिंग के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, उसका रिप्लेसमेंट यहां पर मटेरियल के लिए होता है YA/L। ये जो रेशियो होगा वो एक तरीके से स्प्रिंग कांस्टेंट की जगह ही काम करेगा एक मटेरियल के लिए। और यहां से ये जो चीज निकल कर आएगी उसे हम कहेंगे मटेरियल के अंदर स्टोर्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और मैंने आपको ये समझाया है कि एनर्जी डेंसिटी निकालने के लिए आपको इस एनर्जी को जो अब मटेरियल के अंदर स्टोर हो चुकी है उसको आप मटेरियल के वॉल्यूम से डिवाइड कर दें। तो देखो यहाँ पर A है, तो A को तो उसके अपॉन में ले आए, और लेंथ का दोनों ही तरफ आप कर दें डिवीजन, यहाँ भी L से कर दें और यहाँ भी L से करोगे तो क्या आ जाएगा Y/L² इंटू में Δl²। और ये जो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम है, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ जो होता है वो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, πr² होता है। वैसे तो πr² को किसके इक्वल रख सकते हैं, A के इक्वल, और इंटू में हाइट है लेंथ के इक्वल, तो ये क्या निकल कर आ जाएगी, इस वायर के अंदर स्टोर्ड एनर्जी डेंसिटी। तो एक वायर को अगर मैं डिफॉर्म करूंगा तो उसके अंदर जो एनर्जी डेंसिटी है उसका फॉर्मूला है हाफ इंटू में यंग्स मॉड्यूलस, और ये जो Δl/L है इसे हम कहते हैं स्ट्रेन, तो हाफ इंटू में यंग्स मॉड्यूलस इंटू में स्ट्रेन का स्क्वायर, ये आ जाएगा इस मटेरियल के अंदर स्टोर्ड एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू। और ये बात भी आपको पता हो कि यंग्स मॉड्यूलस इंटू स्ट्रेन जो होता है वो स्ट्रेस के इक्वल होता है, क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। स्ट्रेन को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊं तो यंग्स मॉड्यूलस इंटू एक स्ट्रेन हो जाएगा स्ट्रेस, और इंटू में स्ट्रेन, ये भी एक एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है, हाफ इंटू में स्ट्रेस इंटू में स्ट्रेन। अब आप चाहो तो स्ट्रेन को भी लिख सकते हो स्ट्रेस अपॉन में यंग्स मॉड्यूलस, तो तीसरा फॉर्मूला ये भी है हाफ इंटू में स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन में यंग्स मॉड्यूलस। तो ये तीन फॉर्मूले हैं हमारे पास एनर्जी डेंसिटी को कैलकुलेट करने के, पहला यंग्स मॉड्यूलस और स्ट्रेन के टर्म में, दूसरा स्ट्रेस और स्ट्रेन के टर्म में, और तीसरा है स्ट्रेस और यंग्स मॉड्यूलस के टर्म में। ये तीनों मैंने इस वजह से बताए हैं
क्योंकि न्यूमेरिकल में जिस हिसाब से आपको डाटा दिया जाए उस हिसाब से आप फॉर्मूला सेलेक्ट कर लें। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि एनर्जी डेंसिटी होती क्या है, उसको किस तरह से डिफाइन करते हैं और एक स्ट्रेच्ड वायर के अंदर जो एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन है उसे किस तरह से निकालते हैं। अब चलिए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि एनर्जी डेंसिटी पर बेस्ड किस तरह की प्रॉब्लम्स हमसे पूछी जा सकती हैं और उन्हें हमें किस तरह से अप्रोच करना है।